सुंदर पंख है जिसके, या तो पर्ण, पर्ण पत्ते, सुंदर पत्ते हैं जिनके, ऐसा वृक्ष, उन पत्तों से ही वृक्ष की सुंदरता है। भगवत गीता में भी इस संपूर्ण अस्तित्व को अश्वत्थ बताया गया है। कैसा अश्वत्थ? अव्यय यानी अविनाशी। तो उसमें कहा गया छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद मतलब वेद, वेद हैं जिनके पर्ण पत्ते बिना पत्तों के पेड़ उतने सुंदर नहीं दिखते। बिना पत्तों का पेड़ फिर वो छाया भी नहीं देगा। अच्छा, विदेशों में तो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में ठंडी के दिनों में फिर सारे पत्ते झड़ जाते हैं और एकदम पेड़ नंग धड़ंग हमारे नागा बाबा की तरह खड़े रहते हैं। तो चारों तरफ स्नो है, उसका अपना एक सौंदर्य है, लेकिन पेड़ का सौंदर्य नहीं रहता बिना पत्तों के। वो फिर जैसे समर में हम जाते हैं तो चारों तरफ इतनी बढ़िया वाली ग्रीनरी देखने को मिलती है, लश ग्रीन एवरीवेयर, और प्रकृति की एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है। तो भाई शरीर पर इतने सुंदर सुंदर वस्त्र है और आप लोग तो फिर वस्त्रों में कितना खर्चा करते हो, पैसा लगाते हो, फैशनेबल कपड़े, ब्रांडेड कपड़े। हमने सुना है 20, 25, 30 हजार तो ड्रेस में, जरा ठीक ठीक ड्रेस लेने जाओ तो इतने तो लग जाते हैं। अच्छा, हमको तो आटे दाल का भाव पता नहीं, इसलिए पता नहीं, लेकिन सुना कि 5,000 में तो एकदम साधारण सा ड्रेस मिलता है, ऐसा है ना। कुछ बढ़िया वाला लेने जाओ तो 20,000, 25,000, उससे भी महंगा वाला मिलता होगा। और फिर इतने सुंदर सुंदर अलंकार, और फिर भी कुछ कमी रह गई है तो मेकअप। तो यही शरीर उन सब चीजों से जैसे सुंदर दिखता है। वो कहते हैं गुजराती लोग, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा। तो वस्त्र कैसे हैं, किस ढंग से पहना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका अपना महत्व है। तो बिना पत्तों का वृक्ष होता तो है, लेकिन उतना सुंदर नहीं लगता, वो छाया नहीं देता। तो भाई पर्ण, पुष्प, फल, तो ये जो अस्तित्व है वो अश्वत्थ है, पिपल। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, और ये भगवान का रूप है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ भैरव जी के पास भी जो पिपल है वो निम्ब युक्त पिपल है। निम्ब, नीम का पेड़ साथ में निकला है। तो निम्ब युक्त पिपल को लक्ष्मी नारायण का रूप माना गया। तो देखो भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। इसमें कोई योजना हम लोगों ने नहीं बनाया, ये बनती जा रही है, ये श्री हरि की लीला। तो इस तरह से भैरव जी के पास भी रहते हैं, भैरव जी को भी भगवान लक्ष्मी नारायण की सन्निधि प्राप्त होती है। तो निम्ब युक्त अश्वत्थ, अस्वस्थ नहीं बोलेंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा। अश्वत्थ, उसमें आधा ता आएगा, आधा स नहीं। अश्वत्थ
तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ पिप्पल को कहते हैं, और वृक्षों में पिप्पल का वृक्ष मैं हूं, यानी ये भगवान की विभूति है। तो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, गीता का 15वां अध्याय। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद यह तम वेद स वेदवित्, जो उसको जानता है बस वही वेदज्ञ है। छंदांसि यस्य पर्णानि, तो भैया यह संपूर्ण अस्तित्व सुंदर है तो वेद के चलते हैं। सुपर्ण, और ये वेद भी भगवान का ही स्वरूप है। वेद सच्चिदानंद घन भगवान का ही स्वरूप है। तो कई बार कथा में भी हम चर्चा करते हैं ना कि विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद लाभे। विद धातु इन तीनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो विद सत्तायाम, जैसे विद्यते तस्य कार्यम न विद्यते, तो सत्तायाम विद धातु से, और विद ज्ञाने वेत्ति, शुको वेत्ति, मतलब जानता है। विद ज्ञाने, और विद लाभ है, तो विंदती। तो ऐसा बताया गया कि विद सत्तायाम, उस धातु से वेद भगवान के सत स्वरूप का बोध होता है। विद ज्ञाने धातु से वेद भगवान के चिद स्वरूप का बोध होता है। विद लाभे धातु से वेद भगवान के आनंद स्वरूप का बोध होता है। तो इस प्रकार सत, चित और आनंद जो भगवान हैं वही वेद के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट है। तो ये अस्तित्व रूपी जो अश्वत्थ है, दिस वेरी एग्जिस्टेंस, उसकी शोभा वेद से है। और ये वेद भगवान का ही स्वरूप है। तो सुपर्ण ऐसा नाम भगवान का बताया। शोभनानि पर्णानि छंदांसि संसार तरुरूपिणो सेति सुपर्णः। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं संसार वृक्ष रूप परमात्मा के छंद रूप सुंदर पत्ते हैं, इसलिए वे सुपर्ण हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, सुपर्ण। वेदों में जो मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद आदि में, सब देवता भी भगवान की किरण रूपी है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। वो अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं डेमी गॉड्स, लेकिन ये सब भगवान का ही रूप है। इंद्र हो, वरुण हो, तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यम ससुपर्णो गुरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। ऐसा मंत्र है ऋग्वेद में। तो इंद्र, वरुण और उसी तरह सुपर्ण, सुपर्णो गुरुत्मान। तो भगवान का एक नाम सुपर्ण भी है वेदों में।
तो छंदांसी यस्य पर्णानि, और ये छंद वेद ये भगवान का ही रूप है। तो छंद रूपी सुंदर पत्तों वाले संसार रूप वृक्ष, अतः इनका नाम सुपर्ण है। और सुपर्ण गरुड़, ये जो घंटा हम नाद करते हैं ना, पूजा में जब आप लोग बैठते हो तो मुख्य प्रधान देव की पूजा तो बाद में आती है, उसके पूर्व जो जो पूजाएं आती है तो उसमें शंख घंटा पूजन भी होता है ना। तो शंखस्थ देवतायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतम पुष्पम समर्पयामि। भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है और उसमें जो घंटा है तो उसमें ऊपर गरुड़ की मूर्ति बनाई जाती है, घंटा के ऊपर। तो कहते हैं घंटास्थाय गरुड़ाय नमः। और तब सुपर्णो से गरुत्मान स्त्रीव्रते ये मंत्र पढ़ा जाता है। ये घंटी नहीं बज रही है, वेद का घोष हो रहा है। इसलिए कहते हैं गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनकी पंखों से, जब ये पंख चलते हैं गरुड़ जी के, तो वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। भगवान शिव का मंदिर हो तो वहां जो घंटा होता है तो उसके ऊपर वृषभ का चिन्ह होता है। तो विष्णु संबंधी मंदिर में वहां जो घंटा है तो उसमें गरुड़। ये गरुड़ जी बड़े अद्भुत है, गरुड़ जी की बड़ी महिमा है, बड़े बलवान है गरुड़ जी। उनसे ज्यादा बल वाले हनुमान हैं, पुराणों में जो कथाएं मिलती है तदनुसार, क्योंकि वो तो 11वें रुद्र है ना। हनुमान मतलब 11वें रुद्र, स्वयं रुद्र है। तो सुदर्शन की अपनी शक्ति है, गरुड़ जी के पास अपनी शक्ति है। तो सुदर्शन तो भगवान नारायण का अस्त्र है और गरुड़ जी वाहन है। लेकिन गरुड़ जी की इतनी बड़ी महिमा है, वो भगवान विष्णु को लेकर हमारे पास भी आते हैं, गरुड़ पर सवार होकर आते हैं ना भक्त को दर्शन देने के लिए। पुराणों में कथाएं मिलती है, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान पधारे। ये देव दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे, भागवत की कथा, और फिर वो मथानी चाहिए थी तो पर्वत को कैसे उठाया जाए, कैसे लाए, तो गरुड़ पर बैठे हुए भगवान वे पधारे और मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा, आदि आदि। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो गरुड़ पर विराजमान होकर आते हैं और कभी कभी क्या करते हैं पता है, भक्त को अपने वैकुंठ धाम में अपने पास बुलाना हो तो गरुड़ को भेजते हैं। जैसे कोई बड़े सेठ कार नहीं भेज देते कि हमारी कार आएगी आपको लेने, मैं कार भिजवाता हूं। तो उसी तरह गरुड़ जी लेने के लिए, एक कथा जैसे सुदामा का हम व्याख्यान सुनते हैं तो बोले सुदामा एकदम दुबले पतले से थे, कंकड़ कंटक पांव में लगने से खून भी बह गया, खाना पीना तो जल्दी नसीब होता नहीं था, अशक्त शरीर हो रहा था। और फिर वे मार्ग में
बेहोश होकर गिर पड़े और भगवान को पता है कि मेरा भक्त आ रहा है, मुझ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। बेहोश होकर के गिरा है तो भगवान ने गरुड़ जी को कहा, गरुड़ जाओ सुदामा को ले आओ, पहुंचाओ मुझ तक। भगवान आपके पास आएंगे तो वो भी सुपर्ण गरुड़ वेद रूप उस पर आरूढ़ होकर के आएंगे, वेद मंत्र। और उसी तरह वेद ही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो गरुड़ जी आते हैं और सुदाम देव को उठा करके द्वारका के बाहर छोड़ करके चले जाते हैं। फिर सुदामा की मूर्छा बीतती है और फिर सुंदर नगरी का दर्शन करते हैं, आदि आदि कथा। तो विष्णु लोक की ओर ले जाने वाली, योग की दृष्टि से विष्णु लोक की ओर ले जाने वाली आत्मशक्ति श्रुति रूप वो गरुड़। अच्छा, वो अमृत का भी वहन करते हैं। जब अमृत के लिए मंथन हुआ और फिर गरुड़ जी वो अमृत कुंभ लेकर के अब भगवान बांट दे और देवताओं को दे दे वो ठीक है, लेकिन देवता सीधे ही यूं झापट मारे, तराप 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 को हिंदी में क्या कहते हैं, वो छीनने का प्रयास करे कि ये सारा प्रोजेक्ट हमारा था, ओके, और अमृत निकला है तो दैट बिलोंग्स टू अस। तो गरुड़ लेकर के जा रहे थे, इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया गरुड़ जी के ऊपर, अमृत चाहिए। तो इंद्र के वज्र का सम्मान जैसे कर रहे हो उस तरह से गरुड़ जी के पंख से केवल एक पंख, एक नानकड़ू पीछू खरियू, लेकिन इंद्र का वज्र भी गरुड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो वो अमृत का वहन करने वाली जो अपराजित विष्णु शक्ति है उसका प्रतीक है गरुड़ जी, ये भी है। तो वो गरुड़ जी ले भी आते हैं भगवान को भक्त के पास और गरुड़ जी ले भी जाते हैं भक्त को भगवान के पास। सुपर्ण, तो सीधा साधा अर्थ तो यही है कि सुंदर पत्ते हैं जिनके पर्ण, सुपर्ण। पत्ते खाते खाते सूखे पत्ते खा खा करके तपस्या करती पार्वती, और जब सूखे पर्ण खाना भी छोड़ा तो अपर्णा ऐसा नाम हो गया। तो पर्ण पत्ते, और सुंदर है पत्ते जिसके ऐसा संसार रूप वृक्ष जो परमात्मा का ही स्वरूप है। छंदांसि यस्य पर्णानि, ऐसे भगवान सुपर्ण। ओम सुपर्णाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। वो क्षाम वाला रह गया। ओम क्षामाय नमः। ओम क्षामाय नमः। तो वो वाला नाम मंत्र तो माधव तंत्र के अनुसार सर्वप्रथम वज्राभ ऋषि ने जपा, और जपने से वज्राभ को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए क्रम में यही सब आता रहेगा। और फिर यहाँ ओम सुपर्णाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। ये नाम मंत्र कौथुमी ऋषि ने सर्वप्रथम जपा,
और ये मंत्र जो है मुक्तिप्रद है, ऋग्वेद में भी संकेतित है 1:105 में। भगवान विष्णु तो मोक्ष के दाता है ना, तो मुक्तिप्रद यह नाम मंत्र है। सुपर्णो वायुवाहनः, सुपर्णवायुवाहनः, वायुवाहनः, वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले, वायुवाहनः। कहते हैं भगवान के भय से ही वायु प्राणी मात्र का वहन करता है। भाई वायु ही जिंदा रखता है ना, प्राण वायु है। उपनिषद कहते हैं भीषास्माद् वातः पवते, इनके भय से वायु चलती है। बहुत बल वाला होता है ना, तने तो फूंक मारी ने उडाड़ी दऊं। अथवा तो तू कहीं फूंक मारे ने અમે ઉડી જઈએ એ વાતમાં માલ નહીં, તારી તાકાત શું છે? लेकिन भगवान के भय से वायु चलती है। ये भगवान का ही प्रताप है, प्रभाव है। प्राणी मात्र में वो वायु प्राण अपान चलती रहती है, वो सबके देह को धारण करती है। पंच प्राण के रूप में शरीर के पूरे तंत्र को वो वायु चलाती है। फिर पंच प्राण, पंच उपप्राण, दश प्राण, दश दक्षिणा, दश प्राणा। तो इस तरह से पूरा ये तंत्र हमारे शरीर का चलता है। वायुवाहनः, वायु से ही जीवन है और उसका वहन भगवान करते हैं। वायुवाहन। अब उसी वायु प्राण अपान को ठीक से कंट्रोल करके फिर आपने सुषुम्ना से चेतना की गति को ऊर्ध्व दिशा दिया। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना में, तो सुषुम्ना के द्वारा वो उत्तर वाहिनी हो गई चेतना। देखो आगे भगवान का नाम आएगा धनुर्धरः, तो उसमें भगवान का कौन सा धनु भगवान धारण करते हैं? बोले उसका नाम है शारंग। शारंग धन्वा नाम देख चुके हैं ना हम। गदाधरः, तो शारंग धनुष है। तो शारंग उसमें कहीं श्रृंग, श्रृंग शिखर, इसको शिखर बोलते हैं। सिर शिखर, मंदिर का भी शिखर, श्रृंग। तो जैसे वो गरुड़ विष्णु लोक की ओर ले चलने वाली आत्मशक्ति और फिर ऊपर ले चलती, योग भ्रष्ट है तो वो तो नीचे गिरा है। ऐसे योग भ्रष्टों को ये जो गरुड़ जी है ऊपर ले चलते हैं, ऊपर उठा करके श्रृंग की ओर, विष्णु लोक की ओर। एक कथा भी आती है इस तरह से कि ऊपरीचर नामक एक वसु को इसी तरह से भगवान ने गरुड़ के द्वारा ऊपर पहुंचाया। तो योग भ्रष्ट के, योग से भ्रष्ट होने के चलते गिरे हुए
तो फिर से उठेंगे। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, और फिर वहां उसका पूर्व में किया हुआ विफल नहीं हो जाता कि सब कुछ हमारा तो पानी में बह गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के लिए जो भी कर्म हमने किया है वो कभी भी विफल नहीं होता, बेकार नहीं जाता, हमारी भाषा में कहें तो किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गया और पतन हो गया, तो पतन भी कहाँ होगा? बोले शुचि नाम श्रीमताम गेहे। वो जन्म भी लेना पड़ा तो किसी शुचि श्रीमंत परिवार में, और फिर से कहीं न कहीं वह वेद, वह श्रुति, वह प्राण शक्ति जो ऊर्ध्वमुखी होकर श्रृंग की ओर, शिखर की ओर ले जाने वाली सहस्रार, उसमें स्थित करने वाली। राजा परीक्षित ने अंत में पग की एड़ी से मूल स्थान को दबाया और प्राणों को षड चक्रों में घुमाते हुए जैसे सहस्रार में ला करके स्थिर कर दिया। फिर तो तक्षक आए, वो सब नाटक होना बाकी था, वरना ये तो भगवान में मिल ही चुके थे। तो विष्णुलोक की ओर ले जाने वाली जो एक आत्मशक्ति है, उस रूप में भी गरुड़ जी को देखा जाता है। तो वायुवाहन, भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं वायुर्वहति यद भीत्या भूतानि इति स वायुवाहन भीषास्माद्वातः पवते। जिनके भय से वायु समस्त भूतों का वहन करता है, वे भगवान वायुवाहन है। तो ओम वायुवाहनाय नमः। ओम वायुवाहनाय नमः। परमानंद तंत्र के अनुसार सर्वप्रथम वार्षगण्य ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा, और जपने से वार्षगण्य की तपश्चर्या के सारे विघ्न नष्ट हुए। यह मंत्र विघ्न विनाशक है।